आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इस वीडियो में हम यूनिटी के क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज को सीखेंगे और प्रूव करेंगे कि यूनिटी के क्यूब रूट्स में मौजूद हर कॉम्प्लेक्स रूट एक दूसरे का स्क्वायर है। तीनों रूट्स का प्रोडक्ट 1 है। हर कॉम्प्लेक्स रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। तीनों रूट्स का सम 0 है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, यानी ईच कॉम्प्लेक्स रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। इसका मतलब हमने ये दो इक्वेशन -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2 और -1 माइनस अंडर रूट -3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2 को प्रूव करना है। -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2 से शुरू करते हैं। हम स्क्वायर के फार्मूला के तहत एक्सपेंड करते हैं, जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। इसको मजीद सॉल्व करने से हमें ये स्टेप मिलेगा और न्यूमरेटर में 2 को कॉमन लेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। 2 को 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा, यानी -1 माइनस अंडर रूट -3/2, जो कि दी गई इक्वेशन -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2 की राइट हैंड साइड के बराबर है। अब दूसरी इक्वेशन -1 माइनस अंडर रूट -3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2 को लेते हैं और -1 माइनस अंडर रूट -3/2 होल स्क्वायर में a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला के तहत स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। जिसमें 2 को कॉमन लेने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। 2 को जब 4 के साथ कैंसिल किया जाएगा तो हमें ये स्टेप हासिल होगा और इस तरह ये -1 प्लस अंडर रूट -3/2 में रिड्यूस हो जाएगा, जो कि हमारी इक्वेशन -1 माइनस अंडर रूट -3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2 की राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बस इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारी दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स एक दूसरे का स्क्वायर हैं। दूसरे अल्फाज में अगर हम -1 प्लस अंडर रूट -3/2 को ओमेगा कहें तो -1 माइनस अंडर रूट -3/2 इसका स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर होगा, या अगर -1 माइनस अंडर रूट -3/2 को ओमेगा कहें तो -1 प्लस अंडर रूट -3/2 इसका स्क्वायर होगा। अब हम ये साबित करते हैं कि तीनों रूट्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास ये है। आइडेंटिटी फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तहत -1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर ओवर 4 हासिल होगा, जो कि 1 माइनस इंटू -3/4 के बराबर है और आखिर में 4/4 आएगा, जो कि रिड्यूस होकर 1 रह जाता है। इस तरीका से हमने ये स्टेटमेंट भी प्रूव कर ली, जिसका मतलब ये हुआ कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। अब हम ये प्रूव करेंगे कि हर कॉम्प्लेक्स रूट दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट का रेसिप्रोकल है। अभी हमने प्रूव किया कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, जिसको ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर रखा जाता है। इसको हम ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं।
ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्केयर हासिल होगा या ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। तो बस ओमेगा को इस्तेमाल करते हुए हमने ये प्रूव कर लिया कि कॉम्प्लेक्स रूट दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट का रेसिप्रोकल होता है। चलें अब इसको रूट की वैल्यू में पुट करके हल करते हैं। अब हम इक्वेशन -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 को दुरुस्त साबित करेंगे। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने से डिनोमिनेटर उल्टकर ऊपर आएगा और हमें ये स्टेप हासिल होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर न्यूमरेटर में रेडिकल साइन मौजूद है, जबकि हमारी राइट हैंड साइड पर रेडिकल साइन डिनोमिनेटर में आ गया है। इसका मतलब है कि हमें किसी तरीका से डिनोमिनेटर से रेडिकल को हटाना और इसको न्यूमरेटर में लेकर आना है। ऐसा करने के लिए अगर हम राइट हैंड साइड को -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर -1 माइनस अंडर रूट -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। नोट करें कि हम जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दर हकीकत 1 ही है और इससे इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारी राइट हैंड साइड ये बन जाएगी। इस एक्सप्रेशन को हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला के तहत हल कर सकते हैं। यानी हमारा डिनोमिनेटर 2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर -1 स्केयर माइनस अंडर रूट -3 होल स्केयर बन जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए हमें ये स्टेप हासिल होगा जो कि -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 के बराबर है और ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इस तरह हमने ये स्टेटमेंट भी प्रूव कर ली। आइए अब आखिरी स्टेटमेंट देखते हैं कि तीनों रूट्स का सम 0 है, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 प्लस -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2। फ्रैक्शन वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे और इनको सम करेंगे, जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस तरह 1 माइनस 2 ओवर 2 हासिल होगा जो कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में रिड्यूस होकर 0 जवाब देगा। तो इस तरह ये वाली स्टेटमेंट भी प्रूफ हो गई। तो ये था हमारा आज का लेसन।